वीएस नेशन मीडिया के अंतर्गत वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र खन्ना ने पानेरी वसई गौरव अवार्ड 2023 का भव्य आयोजन दूसरी बार वसई पश्चिम के खूबसूरत बैंकेट हॉल ड्रीम्स एरेना में किया। इस अवार्ड समारोह में बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा, अभिनेत्री और समाज सेविका शिरीन फरीद, लेखक निर्देशक अभिनेता अश्विन कौशल, रैपर हितेश्वर, अभिनेता टीटू वर्मा, अभिनेता संजीत धुरी सहित कई बॉलीवुड की हस्तियों ने शिरकत की। इस खास मौके पर अभिनेत्री शिरीन फरीद के हाथों कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया। तो आइए सुनते हैं इस आयोजन को लेकर अभिनेत्री और समाज सेविका शिरीन फरीद ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पेश है हमारी खास खबर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। What a lovely audience। आप सबको लवली बोला यार, तालियां बजाओ। और दूसरे यहाँ पर इतने अच्छे कलाकार है वसई में, तो उन सबका भी परफॉर्मेंस देखा तो बहुत अच्छा लगा। तो इट वॉज वेरी नाइस टू बी ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच मैम, और ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस हमें आपके देखने मिले। सो विश यू ऑल द बेस्ट। फॉर्मर हैं, काफ़ी सारे शोज देश विदेश में करती रहती हैं। लगातार आप अवार्ड शोज में भी बाकायदा अपनी परफॉर्मेंस देती थी। तो यहाँ पर आप पहली बार पहुँची है मेरे ख्याल से। जी, पहली बार आई हूँ वसई गौरव अवार्ड। कैसा लगा आपको और खन्ना जी का किस तरह से आपको अप्रोच किया उसके बारे में? देखिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पर। पहली बार मैं आई हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद जो ऑडियंस का जो रिस्पांस मिला, इतनी प्यारी ऑडियंस। और एक बात तो यहाँ पर वसई में इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, तो उनसे मतलब उनका कला देखने को मुझे मिला यहाँ पर कि काफ़ी छुपे हुए कलाकार हैं। तो वो देवेंद्र जी ने उन कलाकारों को सामने लेके आए और काफ़ी कुछ नए लोगों को उन्होंने अवार्ड से सम्मानित किया, और मुझे तो किया है क्योंकि तो इसके लिए शुक्रिया देवेंद्र खन्ना जी का। एंड देवेंद्र जी के बारे में यही कहूँगा, ही इज़ अ पर्सन विद हार्ट ऑफ गोल्ड। तो इसके लिए शुक्रिया, मुझे यहाँ पे बुलाया और इस अवार्ड से सम्मानित किया, और बहुत अच्छा लगा वसई में आके। और यहाँ के ऑडियंस भी बहुत प्यारी थी, बेहद खुशी हुई। थैंक यू सर। आप लगातार यहाँ पे आना चाहेंगे? हाँ जी, क्यों नहीं आना चाहिए, अगर लगातार बुलाना चाहेंगे तो। शिरीन के बारे में बताता हूँ। शिरीन का पहली बार मैंने एक शो अटेंड किया था और मैंने उसको एक अच्छा कवरेज दिया था। उस दिन से आज तक वो मेरे साथ जी, अभी तक जुड़े हुए। सबसे पहली बार मेरे लिए वसई कोई नई बात नहीं है। मैं मुंबई का हूँ, मी मराठी है, ठीक है ना। दूसरी बात, हम फिल्म एक्टर्स जो होते हैं वो खाना बदोश होते हैं, हर जगह घूमते रहते हैं। आजकल फिल्म इंडस्ट्री आधी शिफ्ट यहाँ हो गई है, ठीक है ना। दूसरी बात, वसई मेरा घर इसलिए क्योंकि वसई में मेरी माँ रहती हैं, वो है रीटा मामी जी, रीटा ईसर जी, मेरी मामी जी यानी माँ, ठीक है। और हम, वो एक मशहूर कहावत है कि हम चलते रहे काफिला बढ़ता रहा और जुड़ता रहा। अब उस परिवार में खन्ना साहब भी आ गए, अपना सर से भी पहली बार मुलाकात हुई, मिस ब्यूटीफुल से भी मुलाकात हुई, और मामी जी हैं। और ये मेरे लिए बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट है। फर्स्ट, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत खुशी की बात है, ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये मैं अपने ब्रदर को एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं खन्ना साहब। तो ये मेरा जुड़ना बहुत फ़र्ज मेरा बनता था। अभी अगले ओकेजन ऐसा और कोई ऐसी बात ना हो, बट जिंदगी इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस।
हम तो गिरती हुई दीवारें हैं, कब भी गिर जाएंगे। आज आप हमें देख रहे हैं, कल हम तस्वीरों में नजर आएंगे। ये बात जो है कवि प्रदीप ने बिल्कुल सही बात बोली है। तो लाइफ का कुछ पता नहीं आज हमारे क्या हो, बट ये बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट है। और खन्ना साहब जैसे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ये किया, मेरे ख्याल से इन्हें ब्लेसिंग्स मिलेंगी, लगेंगी। गॉड इज़ ऑलवेज ग्रेट। जो अच्छा काम करता है उसके साथ अच्छा ही होता है। और ये वसई गौरव वाला, ये वाकई गौरव वाला अवार्ड है। तो ये मेरे ख्याल में दिस इज़ माई अवार्ड इज़ डेडिकेटेड नॉट ओनली टू माई ब्रदर, इज़ डेडिकेटेड टू माई मदर एंड ऑन एवरी इमोशन बाउंड्स। और मैंने खन्ना साहब को आज डिक्लेयर करता हूँ कि मेरे लाइक ऐसा, ये ज़रूरी नहीं कोई अवार्ड हो, अगर मेरे लाइक अगर कुछ भी ऐसा फंक्शन या कुछ भी जिससे मैं सेवा कर सकूं लोगों की, आई वुड लाइक टू बी प्लीज कम ओवर हियर। अच्छा सर, मैं पूछना चाहूँगा, आप यहाँ पर एक सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, आयोजन किया गया है, दूसरी बार आप यहाँ पर बतौर चीफ गेस्ट यहाँ पर मौजूद हुए और आपने काफ़ी सारे हस्तियों को यहाँ पे और प्रतिभाओं को सम्मानित किया है, तो इसके बारे में बताएं सर, किस तरह से क्या फीलिंग है? बस देवेंद्र मेरा छोटा भाई है और ये लगभग हमारा रिश्ता 30 साल पुराना है। और वसई में पहली बार इन्होंने ही मुझे बुलाया था, मैं आया था। और गौरव अवार्ड का ये दूसरा सीजन है, इसमें भी मैं आया हूँ। मैं जब भी ये बुलाते रहेंगे मैं आता रहूँगा। और मेरे गानों में भी मैंने एक चुनरिया शब्द को लेके 189 सॉन्ग्स लिखे। मैं जिसको पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं। चुनरी पकड़ ली तो लोगों ने मजाक भी उड़ाना शुरू किया, लेकिन मैंने चुनरी को नहीं छोड़ा। उड़ा दी, लिपटा दी, सरका दी, शगुन में दे दी, लेकिन छोड़ा नहीं। लेकिन सर एक कमी रह गई जी, खन्ना जी हमेशा कार्यक्रम किया, अच्छा, बहुत अच्छा किया जी, लेकिन आपके गाने नहीं बजाए। नहीं, मेरे गाने इसलिए नहीं बजा रहे शायद कि मुझसे बड़े बड़े लोग इनके पास होंगे, तो अगर उनके गाने बजा रहे हैं तो ये जाने, मैं तो नहीं कह सकता कि मेरे ही गाने बजाओ। चुनरी वाली एक सर, नहीं, मैं तो सिंगर नहीं हूँ ना मेरे भाई। लेकिन सर आप तो धुन तो मतलब गाने लिखे हैं, लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा, ऐसा मजाक में उड़ाएंगे, सोशल मीडिया है। सुनाते एक मेरा पहला चुनरी का गाना हिट था, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की। देन उसके बाद मेरा था सर की जो सर से धीरे धीरे, तो प्यार किया तो नहीं, ये हेलो ब्रदर का था। तो मैं उसकी 2 लाइन सुनाता हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन नहीं उसमें कोरस है नहीं। अकेले सुनाइए। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया दिल ले गई। सर आपने म्यूजिक कंपनी भी बनाया है, काफी सारे गाने जी आप लोग उसमें लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपने अनाउंस किया कि बच्ची की प्रतिभा को बच्ची बहुत अच्छा गाती है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इस चुनरिया ने मेरा इतना साथ दिया है, जब से ये मेरी ज़िंदगी में आई है, मैंने मतलब दुनिया को देखा है इस चुनरिया के झरोखे से, वरना पहले मुझे कोई नहीं पूछता था। मेरे 270 गाने रिलीज़ हुए, मुझे कोई नहीं जानता था। सलमान भाई का एक गाना ओढ़ली चुनरिया आया, मैं कहाँ से कहाँ चला गया। उसके बाद सरकी आया, मैंने उस पर हैट्रिक बनाई। दूसरा था बन्नो तेरी चुनरी लाखों की, फिर था वो चुनरी नहीं, वो था बन्नो तेरी चुनरी लाखों की, मैं भूल रहा हूँ उसके वर्डिंग। तो सलमान पे इतने मेरे गाने गए। हाँ, वो तो था, एक और था, चुनरी लहराई रे बोलो कैसा लगता है, ये है जलवा का था। तो तरह तरह की चुनरियाँ मेरी आती रहती हैं। अभी मैंने एक जैन फिल्म की है और उसमें सारे भजन हैं, तो लोगों ने मुझे कहा कि इसमें चुनरी कैसे आएगी। मैंने कहा बाबा लाएंगे तो ये भी आ जाएगी। मेरे ख्याल से उस फिल्म का नाम दिगंबर कुछ है। जी जी जी, दिगंबरों की है। तो मैं उसमें लेके आया, रंग दीनी रंगरेज ने अपने ही रंग चुनरिया। रंगरेज भगवान महावीर को बना दिया मैंने, और चुनरिया चुनरिया ही होती है। और देखो गौरव में भी इन्होंने दूसरी चुनरिया गोल्डन दे दी है। तो आने वाले समय में जैसे खन्ना जी का दूसरी बार तो आप आए, तीसरी बार जब अवार्ड शो करेंगे तो ऐसा कोई खन्ना जी के इस अवार्ड शो के लिए कुछ गाना आप लिखेंगे जिसको यहाँ पर परफॉर्म किया जाए? अगर ये कहेंगे तो मैं लिखूंगा।